अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खुरम शहजाद और आप देख रहे हैं खुरम टेक्निकल। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मेरी ज़्यादातर वीडियोस एमएस ऑफिस से ही रिलेटेड होती हैं, तो दोस्तों आज की भी मेरी वीडियो एमएस ऑफिस से ही रिलेटेड है। दोस्तों, इसके पहले मैं 2 पार्ट बना चुका हूं, तो आज उसके थर्ड पार्ट के साथ हाजिर हुआ हूं, जिसमें हम उसका इंसर्ट टाइप करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने इससे पहले इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा तो वो ज़रूर देखें। दोस्तों, अगर आप भी एमएस ऑफिस में मास्टर बनना चाहते हैं तो दोस्तों मेरे वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और सीखते हैं इंसर्ट टैब। दोस्तों यहाँ पे मेरे पास एम एस ऑफिस 2010 ओपन हो चुका है, जिसमें हम इसका इंसर्ट टैब करने वाले हैं। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद मेरे पास ग्रुप्स वगैरह शो हो रहे हैं, जिसमें सबसे पहले पेज है, टेबल्स है, एलुस्ट्रेशंस, लिंक्स, हेडर, फुटर, टेक्स्ट, सिंबल्स। तो दोस्तों ये हम वन बाय वन इसको प्रैक्टिकल अप्लाई करेंगे। तो आज हम इसके 2 ही करने वाले हैं, जिसमें पेज और टेबल्स करेंगे। तो पेज में क्या आता है? पेज में आता है कवर पेज आता है, ब्लैंक पेज आता है, पेज ब्रेक आता है। तो इन्हें वन बाय वन अप्लाई करते हैं और प्रैक्टिकल करते हैं। तो यहाँ पे कवर पेज ओपन कर लेते हैं। कवर पेज क्या होता है दोस्तों? कवर पेज आप लोगों का कोई टाइटल पेज होता है, कवर पेज, ये दोनों सेम ही है। कवर पेज यूज़ कहाँ पे होता है? कवर पेज ज़्यादातर आपकी बुक्स वगैरह के ऊपर आप लोग देखते होंगे कि बुक का नेम होता है, उसके राइटर का नेम होता है, और जो बुक होती है उससे अबाउट कोई समरी वगैरह थोड़ी बहुत नीचे ऐड की होती है। उसके बाद यहाँ नीचे एड्रेस होता है जहाँ पे वो बुक अवेलेबल होती है। तो ये सारा कवर पेज उससे रिलेटेड ही होता है कि आप लोगों ने अगर कोई बुक वगैरह टाइप की है, लिखी है, 10 पेजेस वगैरह हैं, तो उनके ऊपर उनका मेन पेज लगाना चाहते हैं, जिसे हम कवर पेज बोलते हैं। तो ये चीज़ वही है। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने कवर पेज शो हो रहे हैं, जो कि मुख्तलिफ डिज़ाइन में पड़े हुए हैं। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं और उसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकती हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सिंपल ही पेज लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ये ले लिया है। तो मेरे पास सब यहाँ पे ईयर, यानी कि किस ईयर की है, मतलब 2021 की है। टाइप द कंपनी नेम, यहाँ पे आप उस बुक का नेम वगैरह भी यहाँ पे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, इसका टाइटल क्या है? यहाँ पे कंपनी का नेम लिख सकते हैं, यहाँ पे उसका बुक का टाइटल लिख सकते हैं कि वो क्या है। उसके नीचे बुक से रिलेटेड आप जो भी उसका मेन मतलब समरी वगैरह होती है, तो यहाँ पे उसके नीचे ऐड कर सकते हैं। तो ये दोस्तों है कवर पेज। उसके बाद अगर आप यहाँ पे कोई और कवर पेज लेना चाहते हैं, यानी पिक वगैरह, पिक के साथ कवर पेज लगाना चाहते हैं, तो वो भी ले सकते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे मेरे पास पिक शो हो रही है इसके बैकग्राउंड में। अगर ये आप पिक चेंज करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे शेप फिल आएगा। शेप फिल में आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो कलर चेंज कर सकते हैं। ये दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका कलर चेंज हो रहा है। अगर कलर नहीं लगाना चाहते, कोई पिक्चर वगैरह ऐड करना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पे पिक्चर आया, ग्रेडियन में यहाँ पे आप इस तरह के ग्रेडियन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्सचर पड़ा हुआ है, टेक्सचर में यहाँ पे जो पड़े हुए हैं, जो डिफ़ॉल्ट में ऑप्शन पड़े हैं, तो ये यहाँ पे आप लगा सकते हैं। अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई पिक वगैरह इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पिक्चर आएगी, पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह आएगा। तो यहाँ पे मैं कोई भी अपनी मर्ज़ी से पिक्चर ऐड करता हूँ, तो यहाँ से मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद इंसर्ट कर देना है। तो ये यहाँ पे मेरे पास पिक्चर ऐड हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे आया है, ये पिक्चर की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसकी
फॉर्मेटिंग है, जो कि हम आगे पिक्चर में यहाँ पे ये पिक्चर का ऑप्शन है जो अभी शो नहीं हो रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे कवर पेज ओपन किया हुआ है। तो ये पिक्चर की मुकम्मल फॉर्मेटिंग, इसे डिज़ाइन कैसे करते हैं, अप्लाई कैसे करते हो, ये सारा मैं आगे पिक्चर में बताऊंगा। तो सिंपली यहाँ पे मैं सिर्फ कवर पेज का बता रहा हूँ, तो यहाँ पे कवर पेज ही बताऊंगा आज। तो उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के सामने शो हो रहा है टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल। इसका टाइटल क्या है, डेल है तो यहाँ पे मैं कंप्यूटर लिख लेता हूँ। तो इसका टाइटल मैं कंप्यूटर ले लेता हूँ, कंप्यूटर, इसका टाइटल आ गया है। उसके बाद नीचे इसके अबाउट, कंप्यूटर से अबाउट, इसकी यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस लिख देता हूँ, फ़ोन नंबर लिख देता हूँ और डेट मेंशन कर लेता हूँ कि किस डेट को ये बुक राइट हुई है। तो उसके बाद यहाँ पे फिर कवर पेज पे आता हूँ। यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कोई भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर इसे रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ रिमूव करंट कवर पेज, ये रिमूव हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है ब्लैंक पेज। जैसे मैंने ये कवर पेज लिया हुआ है तो इसके नीचे मैं एक और पेज लेना चाहता हूँ तो वो मैं ले सकता हूँ। यहाँ पे इसे पहले यहाँ पे इसे रिमूव भी कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद मेरे पास यहाँ पे एक पेज 1 of 1 यानी एक ही पेज है मेरे पास। तो यहाँ पे मैं इसे आप लोगों को इसका जूम कम करके बताता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक ही पेज है। यहाँ पे मैं इसका न्यू पेज ऐड करना चाहता हूँ यानी एम्प्टी पेज, ब्लैंक पेज एम्प्टी पेज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास एक और ऐड हो चुका है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज लेना है तो फिर इसी तरह क्लिक करते जाएं तो दोस्तों जितने आपको पेज चाहिए तो यहाँ पे पेज क्लिक कर सकते हैं। तो सिंपली मुझे यहाँ पे एक ही चाहिए तो मैं बाकी सारे डिलीट कर देता हूँ। मेरे पास एक पेज आ गया। यहाँ पे अगर आप यहाँ से न्यू पेज ऐड करना चाहते हैं तो ब्लैंक पेज की मदद से कर सकते हैं, वरना सिंपली क्या करें, यहाँ पे कर्सर रखें। कर्सर रखने के बाद यहाँ पे आप कंट्रोल इंटर क्लिक करते जाएंगे तो यहाँ पे पेज आप लोगों के सामने ऐड होते जाएंगे। अपनी मर्ज़ी से जितने भी पेज ऐड करने हैं तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है पेज ब्रेक। तो पेज ब्रेक अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पे पैराग्राफ की ज़रूरत है। तो पैराग्राफ हमेशा की तरह मैं लेता हूँ जैसे वो मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया है। यहाँ पे इंटर करने के बाद मेरे पास यहाँ पे 3 पैराग्राफ शो हो रहे हैं। तो पेज ब्रेक क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप कर्सर रखें, कर्सर रखने के बाद यहाँ पे पेज ब्रेक कर दें। तो यहाँ पे इसका जूम कम करके आप लोगों को बताता हूँ। तो मैंने क्या किया था, एक पेज लिया था, पैराग्राफ के एक पैराग्राफ के एंड पे कर्सर रखा था, उसके बाद पेज ब्रेक कर दिया था। पेज ब्रेक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ये पेज ब्रेक हो जाएगा, इनके दरमियान यानी एक और पेज ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ पे मैं कर्सर रखता हूँ उसके आगे जो आगे वाला नेक्स्ट वाला होता है पैराग्राफ वो अगले पेज पे चला जाता है। पेज ब्रेक का मतलब ये होता है कि यहाँ पे कर्सर रखेंगे, कर्सर रखने के बाद जो उसके आगे नीचे जो भी पैराग्राफ आएगा वो नेक्स्ट पेज पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कर्सर रखा है, उसके बाद यहाँ पे फिर पेज ब्रेक करता हूँ, ये आगे थर्ड पेज पे चला गया है। यहाँ पे आप लोगों ने कर्सर रखना है, शॉर्ट की मदद से यहाँ पे कंट्रोल इंटर करना है। कंट्रोल इंटर करेंगे तो वो भी नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो यहाँ पे आप कर्सर रखें, कर्सर रखने के बाद यहाँ पे पेज ब्रेक के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो नेक्स्ट चला जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं करना चाहते तो शॉर्ट की है, शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल इंटर, कर्सर रखने के बाद कंट्रोल इंटर करेंगे तो वो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। तो ये था दोस्तों पेज से रिलेटेड था जिसमें हम लोगों ने कवर पेज किया था, ब्लैंक पेज किया है, पेज ब्रेक किया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के सामने ऑप्शन आता है टेबल्स का। तो टेबल से रिलेटेड हम करेंगे तो सबसे पहले मैं यहाँ पे
इसे डिलीट करता हूँ। कंट्रोल ए की मदद से ऑल सेलेक्ट किया और यहाँ पे इसे डिलीट कर दिया है। डिलीट करने के बाद ये दोस्तों यहाँ पे टेबल्स आते हैं, तो यहाँ पे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ कॉलम्स और रो ऐड होती जाएंगे। यहाँ पे मैंने कर्सर रखा तो मेरे पास 10 रोज़ और 8 कॉलम हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसे इंटर करते हैं। इंटर करते हैं तो मेरे पास ये कुछ इस तरह का टेबल्स शो हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप करना चाहते हैं तो ये कुछ इस तरह का शो हो रहा है मेरे पास। तो दोस्तों यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद मेरे पास 10 कॉलम्स और 8 रो शो हो चुकी हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे डिलीट कर देता हूँ। तो फिर से इंसर्ट करता हूँ, टेबल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं 3 कॉलम और 4 कॉलम और 3 रोज़ ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास डिज़ाइन और लेआउट के ऑप्शन शो हो रहे हैं, जो कि एक टेबल्स को डिज़ाइन करने और उसकी आगे फॉर्मेटिंग करने के लिए बहुत ही बेस्ट हैं। टेबल्स को एक खूबसूरत डिज़ाइन दे देते हैं। तो ये डिज़ाइन करने से पहले मैं यहाँ से इसका लेआउट करूँगा। लेआउट करने के बाद डिज़ाइन करेंगे। तो लेआउट में क्या आता है, लेआउट में सबसे पहले यहाँ पे टेबल आता है जिसमें हम सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट सेल आता है, यहाँ पे सेल वो होता है जो इसका बॉक्स होता है। सिलेक्ट कॉलम होता है, यहाँ पे हम कॉलम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये कॉलम सिलेक्ट हुआ है, ये इसकी सिलेक्शन है, तो ये इतनी यूजेबल नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे अगर आप इंसर्ट अबव, यहाँ अबव में कोई रो ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। क्या करना है, अगर यहाँ पे इसके ऊपर करना है, इसके अबव यानी इसके ऊपर कुछ ऐड करना है, एक रो ऐड करनी है, तो यहाँ पे इंसर्ट अबव कर दे, यहाँ पे रो ऐड हो जाएगी। उसके बाद एक तो ये ऑप्शन है, और इसके नीचे अगर आप लोगों ने करना है तो क्या करना है, यहाँ पे कर्सर रखना है और टैब क्लिक करना है। फिर यहाँ पे कर्सर रखना है, टैब क्लिक करना है, तो ये इस तरह नीचे से रो बढ़ती जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है इंसर्ट बेलो। इंसर्ट बेलो में क्या होता है, इंसर्ट अबव में तो यहाँ पे मैंने कर्सर रखा है, इंसर्ट अबव करता हूँ तो यहाँ पे ऊपर में एक रो ऐड हो जाएगी। और मैं यहाँ पे अगर कर्सर यहाँ पे रखता हूँ तो यहाँ पे इंसर्ट बिलो यानी नीचे की तरफ एक और रो ऐड हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आता है इंसर्ट लेफ़्ट का। तो लेफ़्ट साइड पे इसका कॉलम आएगा, लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे इसके कॉलम्स आएंगे, अबव और बिलो में इसकी रोज़ आएंगी। तो यहाँ पे इंसर्ट लेफ़्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक न्यू कॉलम ऐड हो चुका है। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे इंसर्ट राइट करता हूँ तो इधर से एक कॉलम ऐड हो जाएगा। तो ये दोस्तों इस तरह रोज़ और कॉलम्स हम ऐड करते हैं। यहाँ पे इसके ऊपर रोज़ एंड कॉलम्स यहाँ पे कैसे ऐड करते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो उसके नीचे आप लोगों को ये शो हो रहा है, यहाँ पे आप सेल्स और इंसर्ट इंटायर रो और इंसर्ट इंटायर कॉलम वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे वो सिलेक्शन ही है जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई थी। तो ये इतनी ज़्यादा यूजेबल नहीं होती। अगर आप लोगों ने सिलेक्शन करना है तो यहाँ पे कर्सर रखें। अगर आप लोगों ने यहाँ पे रो को सिलेक्ट करना है, ये पूरी रो को करना है, तो यहाँ पे कर्सर रख के माउस से क्लिक कर दें, फिर यहाँ पे कर्सर रखें क्लिक कर दें, तो ये इस तरह पूरी रो सिलेक्शन हो जाएगी। अगर आप ये पूरा कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर्सर रखें और क्लिक कर दें, यहाँ पे रखें और क्लिक कर दें। अगर आप पूरे टेबल को करना चाहते हैं तो यहाँ पे
आप लोगों को प्लस का आइकन शो हो रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पूरा टेबल ही सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है मर्ज का ऑप्शन। ये मर्ज का ऑप्शन बहुत ही अमेजिंग है। तो यहाँ पे मर्ज सेल्स है। मर्ज सेल्स क्या होता है, यहाँ पे मैं इन दो को मर्ज करना चाहता हूँ, तो इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मर्ज हो जाएगा। ये देखें दोस्तों, यहाँ पे मर्ज हो गई है, यानी यहाँ पे इसका कॉलम ख़त्म कर दिया और दोनों सेल्स यही होता है जो डिब्बा होता है, तो ये दोनों डिब्बे एक ही डिब्बे में तब्दील हो गए हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे अगर सेंटर में से ये मर्ज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मर्ज कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे आता है स्प्लिट सेल्स। ये स्प्लिट सेल्स क्या यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैं ऐड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे स्प्लिट सेल्स करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स आएंगे। स्प्लिट सेल्स में ये होता है कि हम लोगों ने कॉलम और रो, यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट किया तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स मैं यहाँ पे 4 और नंबर ऑफ़ रोज़ 5 रहने देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसे ओके कर देता हूँ। ओके करेंगे तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये कॉलम्स और ये नीचे रोज़ शो हो रही हैं। तो इस तरह यहाँ पे आप इसे स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे, उसके बाद आप लोगों के सामने मैं इसे टैब की मदद से और रोज़ ऐड करने वाला हूँ। यहाँ पे कर्सर रखता हूँ और टैब्स, यहाँ पे कर्सर रखा, टैब्स, यहाँ पे कर्सर रखा और टैब्स की मदद से ही न्यू रोज़ ऐड करता जा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन आता है स्प्लिट टेबल का, यानी टेबल ब्रेक कैसे करना है। यहाँ पे मैं कर्सर रखता हूँ, यहाँ पे मैं इसे अलग करना चाहता हूँ तो यहाँ पे स्प्लिट टेबल करता हूँ तो इस तरह ये एक अलग से टेबल हो जाएगा। यहाँ पे मैं इन दो रोज़ को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लेआउट, यहाँ पे स्प्लिट टेबल आएगा तो ये इस तरह स्प्लिट होती जाएंगे, यानी कि ब्रेक होता जाएगा। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे हम लोगों ने रोज़ एंड कॉलम भी कर लिया है, मर्ज भी कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आता है सेल साइज़। ये उसका साइज़ वगैरह होता है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने कर्सर इसे सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे इसे सिलेक्ट किया तो यहाँ पे इसका साइज़ ये देखिए दोस्तों, जहाँ पे कर्सर रखा है उसकी जो रोज़ है उसका साइज़ कम या ज़्यादा यहाँ से हम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है कॉलम की, ये है उसकी कॉलम का साइज़ है। ये देखें दोस्तों, यहाँ पे इसका कॉलम का साइज़ कम या ज़्यादा हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आता है ऑटो फिट। ऑटो फिट होता है कि आपके पेज के मुतल्लिक ये ऑटो फिट हो जाएगा। यहाँ पे ऑटो फिट कंटेंट है, ऑटो फिट विंडो है, फिक्स कॉलम विड्थ है। यहाँ पे ऑटो फिट कंटेंट, ये ऑटो फिट कंटेंट ये है कि आप यहाँ पे कोई भी चीज़ टाइप करते जाएंगे तो ये खुद ब खुद ही आगे की तरफ मूव होते जाएंगे। और जैसे मैंने यहाँ पे किया है, टैब क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट सेल्स में आपका टेक्स्ट चला जाएगा। तो यहाँ पे ये आपके टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है ऑटो फिट के यहाँ पे ऑप्शन है ऑटो फिट कंटेंट क्या होता है दोस्तों, जो आप लिखते हैं तो वो ऑटो फिट कंटेंट यहाँ पे फिट ऑटो हो जाता है कि आप यहाँ पे जो भी टाइप करते जाएंगे तो ये आगे की तरफ मूव होता जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है ऑटो फिट विंडो का। ये ऑटो फिट विंडो करेंगे तो ये अपने पेज के मुतालिक जो डॉक्यूमेंट है उसके साइज़ के मुतालिक ये फिट हो जाएगा। फिक्स कॉलम विड्थ है, ये भी सेम है, ऑटो फिट विंडो की तरह ही है। जैसे मैंने यहाँ पे कर्सर रखा है, यहाँ पे से ऑटो फिट फिक्स कॉलम विड्थ करता हूँ तो ये उसी तरह ही है। तो ये इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ऑटो फिट विंडो और फिक्स्ड कॉलम में ज़्यादा वाज़ेह फ़र्क नहीं है। फ़र्क यहाँ पे आता है दोस्तों, यहाँ पे मैंने कर्सर रखा है। आप लोगों को फिर बताता हूँ कि ऑटो फिट कंटेंट्स है क्या। ऑटो फिट कंटेंट्स, ये यहाँ पे टेबल छोटा हो गया। ऑटो फिट कंटेंट्स से रिलेटेड यही है कि हम कोई भी यहाँ पे
नाम वगैरह लिखते हैं तो ये उतना ही, जितना तक वो नाम यहाँ पे ऐड होता जाएगा तो उतना ही उसकी स्पेस में इजाफा होता जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे सीरियल नंबर लिख देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे टैब क्लिक करता हूँ तो आगे की तरफ यहाँ पे इसका नेम लिखता हूँ, नेम, उसके बाद एड्रेस, एड्रेस के बाद यहाँ पे उसका क्या रोल नंबर लिख लेता हूँ या फिर जो भी कंटेंट, उसका कंटेंट लिख लेता हूँ, कंटेंट, उसके बाद उसकी ईमेल आईडी वगैरह जो भी ईमेल वगैरह यहाँ पे उसका जो भी लिख सकते हैं। तो ये इस तरह हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसका नेम खुरम, अपना बड़ा नाम आएगा खुरम टेक्निकल, वो ऐड कर लेता हूँ, खुरम टेक्निकल। तो खुरम टेक्निकल दोस्तों, जैसे जैसे मेरा टेक्स्ट आगे तरफ मूव करेगा तो ये भी साथ में आगे की तरफ ही मूव होता जाएगा। तो ये भी इतना ज़्यादा यूजेबल नहीं होता। तो अगर आप सिंपली इसके टेक्स्ट के मुतालिक रखना चाहते हैं तो आप क्या करें, कर्सर को यहाँ पे कॉलम के ऊपर रखकर इससे यहाँ पे मूव कर सकते हैं, इतना जितना आप लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये सबसे पहले यहाँ पे इन्हें डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे न्यू इंसर्ट करता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे मैं फिर वही ले लेता हूँ, उसका सीरियल नंबर आया, उसके बाद टैब क्लिक करता हूँ तो नेम, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद कंटेंट, कंटेंट। तो मैं चाहता हूँ कि दोस्तों ये जितना मेरे पास टेक्स्ट है तो उससे उतना ही उसका साइज़ हो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कर्सर को इसके सेंटर में रखता हूँ और यहाँ पे इसे मूव कर देता हूँ माउस की मदद से, जितना उसका साइज़ है उतना ही उसे रख देता हूँ। यहाँ पे आगे नेम है तो यहाँ पे सॉरी, ये इसे यहाँ पे कॉलम को सेलेक्ट करना है, इसके ऊपर ऐसे, इसी तरह ये मूव होता जाएगा। यहाँ पे इसे इसे कॉलम को भी कर सकते हैं और यहाँ पे इसे रो को भी आप कर सकते हैं, ऊपर करना है नीचे करना है तो वो सिंपली आप यहाँ पे इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मेरे पास ये जो स्पेस है ये ज़्यादा है, यहाँ पे मैं और रोज़ वगैरह ऐड करता हूँ तो ये वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे लेआउट है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नहीं आएगा, तो ये डिज़ाइन, डिज़ाइन में ये ऑप्शन पड़ा है ड्रा टेबल का, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से इसे ड्रा भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ड्रा किया, यहाँ पे भी रो कर दी है, यहाँ पे भी कर दी है, यहाँ पे भी कर दी है। उसके बाद यहाँ पे मैं इसके कॉलम्स ऐड करता हूँ। ड्रा टेबल में क्या होता है, ड्रा टेबल में आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं कॉलम्स और रोज़। उसके बाद आप लोगों के सामने यहाँ पे वो भी आप लोगों को बताता हूँ। पहले यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे इरेज है, इरेज क्या है, यहाँ पे जैसे ये मेरे पास गलत हो गया तो यहाँ पे इसे इरेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसे आप यहाँ से कोई भी रो या कॉलम को रिमूव कर सकते हैं, इरेज की मदद से उसे इरेज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे मुझे इसके सेंटर में ये नहीं चाहिए तो यहाँ पे मैं कुछ टाइप करना चाहता हूँ, उसके नीचे करना चाहता हूँ, तो इस तरह का मैंने यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दिया है। तो ये ड्रा और इरेज का तो आप लोगों को पता चल गया। ड्रा का मतलब है अपनी मर्ज़ी से, यहाँ पे मैं जैसे मैंने ये टेबल्स ऐड करना है तो ये है उसका ड्रा, अपनी मर्ज़ी से ड्रा टेबल ले सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से ड्रा कर सकते हैं। जैसे ये मैं यहाँ पे इन कॉलम्स को यहाँ पे इरेज करता हूँ, यहाँ पे इसे इरेज करता हूँ, यहाँ पे ड्रा के ऊपर इसे
इतना ड्रा करता हूँ। ये दोस्तों यहाँ पे ड्रा और इरेज का यही है कि अपनी मर्ज़ी से ड्रा कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से इसे जहाँ से आप चाहें यहाँ पे इसे इरेज भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लेआउट है। लेआउट में ये मैं सबसे पहले इसे रिमूव करके न्यू ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट टेबल्स। ये इंसर्ट टेबल और ड्रा टेबल तो वही है आप लोग। इंसर्ट टेबल क्या है, इंसर्ट टेबल में आप नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज जितनी चाहिए यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ऑटो फिट टू कंटेंट, ऑटो फिट टू विंडो तो आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया, तो ये ओके करते हैं। तो मेरे पास 5 रो और 2 रो और 5 कॉलम शो हो चुके हैं। तो उसके बाद दोस्तों लेआउट में आप लोगों को बता रहा था, ये तो हो गया, सेल साइज़ हो गया। उसके बाद अलाइनमेंट क्या है। अलाइनमेंट दोस्तों टेक्स्ट की अलाइनमेंट होती है टेक्स्ट के मतलब। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था सीरियल नंबर लिखा था, उसके बाद मैंने नेक्स्ट लिखा था नेम, उसके बाद एड्रेस, अलाइनमेंट क्या होता है दोस्तों, अलाइनमेंट टेक्स्ट की अलाइनमेंट होती है। यहाँ पे जैसे मैं इसे यहाँ पे इसे पहले सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अलाइन टॉप सेंटर पे करते हैं, ये सेंटर में आ जाएगा लेकिन टॉप यानी ऊपर ऊपर शो हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर इसे सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लेफ़्ट राइट करते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट, ये टेक्स्ट की मूवमेंट है, तो यहाँ पे इसे अलाइन सेंटर करता हूँ, सेंटर में आ जाएगा। तो ये कितना खूबसूरत यहाँ पे सेंटर में आ गया है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आता है टेक्स्ट डायरेक्शन का। डायरेक्शन वही है दोस्तों, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी, ये देखें इसके डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा इतना यूज़ेबल नहीं होता है, लेकिन कभी कभी हर इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पे इसे अंडू करके कर सकते हैं। उसके बाद सेल मार्जिन आएगा, ये उसकी मार्जिन वगैरह ऐड करते हैं। तो ये उसके बाद यहाँ पे आता है डाटा। डाटा ये ज़्यादा इतना यूज़ेबल नहीं है। सॉर्ट में आएगा अल्फ़ाबेट, यानी सॉर्टिंग और डिसेंडिंग और असेंडिंग आएगा, जो मैंने आप लोगों को पहले होम में बताया था। तो यहाँ पे लेआउट हो चुका है। तो यहाँ पे आता है डिज़ाइन। डिज़ाइन करने से पहले मैं यहाँ पे दोबारा टेबल्स ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने 4 रोज़ और 6 कॉलम्स ऐड किए। तो इसका डिज़ाइन कैसे करना है। डिज़ाइन करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आप टोटल रो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे टोटल रो के ऊपर अपनी मर्ज़ी से जो भी यहाँ पे आप फॉर्मेटिंग करेंगे, तो ये रोज़ के ऊपर सारी हो जाएगी। यहाँ पे मैं आगे आप लोगों के सामने ये इसके थीम वगैरह पड़े जो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं इसे डू करके इसकी ओरिजिनल फॉर्म में ले आता हूँ। तो यहाँ पे इसका डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करते हैं। डिज़ाइन यहाँ पे शेडिंग दे देते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसे कलर दे देता हूँ। यहाँ पे आप इसका नाम वगैरह ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे नंबरिंग वगैरह ऐड करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे फिर आप लोगों को डिज़ाइन में यहाँ पे इसके बॉर्डर वगैरह लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे बॉटम में बॉर्डर ऐड कर सकते हैं, ऑल बॉर्डर्स कर सकते हैं। ये ऑल बॉर्डर्स हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पे बॉटम बॉर्डर, नीचे बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो ये नीचे बॉर्डर लग गया है। और इसी तरह अगर आप यहाँ पे रिमूव नो बॉर्डर करना चाहते हैं तो नो बॉर्डर भी, पहले इसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे नो बॉर्डर करेंगे तो ये बॉर्डर नहीं आएंगे, लेकिन उससे ये लाइन शो होंगी कि आप लोगों का टेक्स्ट कहाँ पे है।
आप लोगों के पास यहाँ पे थीम है, जो मर्ज़ी आप यहाँ पे टेबल स्टाइल है, आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से जो लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, तो अपनी मर्ज़ी से जो भी आप लोगों को अच्छा लगता है तो वो लगा सकते हैं। उसके बाद ड्रा और टेबल, और ये आगे उसकी लाइंस हैं, उसका पेन कलर है जो आप ड्रा करते वक्त उसका कलर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे उसकी लाइन वगैरह, उसकी विड्थ, सॉरी हाँ, विड्थ क्या कितनी रखनी है लाइन की, तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से जो भी लाइन करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे टेबल्स में मेरे पास डिज़ाइन और लेआउट था, जिसमें हम इसे डिज़ाइन कर सकते हैं अपने टेबल को। यहाँ पे इसके नीचे, तो दोस्तों टेबल्स में मैंने आप लोगों को यहाँ पे टेबल्स को वाज़ेह तौर पर आप लोगों को बता दिया, उसकी फॉर्मेटिंग भी करनी बता दिया है। टेबल्स में क्लिक करेंगे तो उसके आपको डिज़ाइन और लेआउट खुद ही खुद शो हो जाएंगे। डिज़ाइन में आप लोगों को मैंने टेबल स्टाइल ऑप्शन बताया है, टेबल स्टाइल्स बताए हैं, और ड्रा बॉर्डर्स वगैरह आप लोगों को बताएं। उसके बाद लेआउट भी आप लोगों को वाज़ेह तौर पे बताएं। यहाँ पे आप डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट अबव कैसे कर सकते हैं, मर्ज कैसे कर सकते हैं कॉलम और रो को, सेल साइज़ आप लोगों को ज़्यादा या कम करना भी आप लोगों को बताया है। उसके बाद यहाँ पे आप जो टेक्स्ट वगैरह ऐड करना चाहते हैं करते हैं तो उसकी अलाइनमेंट करते हैं यहाँ पे टॉप बॉटम वगैरह में, जहाँ भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद डाटा इतना ज़्यादा यूजेबल नहीं है, तो इसे भी हम हमने इसे यूज़ नहीं किया है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोगों को एक कोर्स इसकी बतानी थी टेबल्स में, तो टेबल्स में आएंगे तो यहाँ पे इसकी एक्सेल स्प्रेडशीट, अगर आप यहाँ पे टेबल्स में एक्सेल स्प्रेडशीट इंटर करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे एक्सेल की यहाँ पे शीट लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे आ जाएगी। तो ये एक्सेल का पूरा ही यहाँ पे एक्सेल ही शो हो गया है। तो यहाँ पे आप इसकी मतलब कोई फार्मूला यहाँ पे कोई भी एक्सेल से रिलेटेड यहाँ पे काम करना चाहते हैं तो वो टेबल्स में आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ एक्सेल स्प्रेडशीट के बाद यहाँ पे आता है क्विक टेबल्स। क्विक टेबल्स में यहाँ पे आप लोगों को कैलेंडर्स का ज़्यादा शो हो जाएगा। यहाँ पे आप कैलेंडर्स के जो टेबल वगैरह यहाँ पे होते हैं तो ये यहाँ पे आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट में पड़े हैं तो वो यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें हम लोगों ने पेज और टेबल्स किए थे। तो इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में इलस्ट्रेशन, लिंक्स, हेडर, फुटर, टेक्स्ट, सिंबल्स को 1 बाय 1 यहाँ पे प्रैक्टिकल करके आप लोगों को बताऊँगा। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो, प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि मैं इससे आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम आती है तो वो मैं आप लोगों को सॉल्व कर दूं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तब के लिए अल्लाह हाफिज़।